नमस्ते जैमिनाई मिथुन राशि। वेलकम बैक जैमिनाई। अगेन कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। जनरल है तो खुले दिमाग से देखिए, ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते की रीडिंग है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर मेरे से कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अगर कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस की कुछ इश्यूज आ रही हैं, जो भी मुझे फॉलो करते हो, तो उनको कहूँगी फिर से एक बार बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें। चलिए देखती हूँ क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। Sexual union, honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. चलिए देखती हूँ डेक में क्या है। कपल्स के लिए पहले देखते हैं क्या है। देखो, आपकी ना बहुत ही हाइपर एनर्जीज़ में आप हो इस वीक में। अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा आपको कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग कहते हैं ना क्लियरिटी चाहिए होंगी। तो आप कम्युनिकेशन वाइज अगर कहूँ तो लड़ाई झगड़े की गुंजाइश हो सकती है, या दिमाग बिल्कुल गर्म हो सकता है आपका। पर्सन के साथ में थोड़े मिसबिहेव भी हो सकती हैं, तो लड़ाई झगड़े की गुंजाइश तो है। एंड कहूँगी ऑन ऑफ होगा फेज़ आपका। बिगिन में ही अगर कहूँ तो लड़ाई झगड़े किसी बातों से हो सकती हैं, बहस, एक खिजलाहट सी कि वो नहीं मान रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, आपकी तरफ उतनी फोकस नहीं कर रहे हैं, तो चीज़ें हो सकती हैं। मीट में भी अगर कहूँ तो थोड़े से आपके पर्सन मायूस हो रहे हैं, स्टक हो रहे हैं शायद। कहते हैं ना कि आप अगर कुछ डिसीजन इस वीक में लेना चाहोगे ना, तो उनके तरफ से कहूँगी उस वे में सपोर्ट नहीं रहेगा। एंड वो डिसीजन में कहूँगी स्टक रहेंगे एंड कमिट नहीं करेंगे, तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। एंड लास्ट में अगर कहूँ तो एक हेल्दी कम्युनिकेशन भी दिख रही है अगर आप करना चाहो। बट आप अगर कहोगे कि नहीं वही करना है जो मतलब कहते हैं ना कि एक आपका एक दिख रहा है दबाव, प्रेशर्स अपने पर्सन की तरफ में, क्योंकि वो थोड़ा कम करें, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर लव को एंजॉय करना चाहते हो एंड पर्सन तुरंत उस वे में नहीं आपकी तरफ में अगर कर पा रहे हैं, तो आई थिंक इनको थोड़ा आप स्पेस दें एंड थोड़ी सी कहूँगी इज्जत रखिए। बिकॉज ऑनर जितना आप करोगे कहूँगी सामने से यूनिवर्स भी आपको उसी वे में रिवर्ट देगा एंड पर्सन भी शायद आपको उतना ही रिस्पेक्ट देंगे। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। जस्टिस कहते हैं ना, कर्मा जैसा आप करोगे वैसा ही आपको रिवर्ट में मिलेगा। तो आई थिंक आप थोड़े से अगर पर्सन के साथ में अच्छी हेल्दी कम्युनिकेट कर, बिकॉज आपकी अगर कहूँ तो वाणी ही बहुत कड़कस सी कहते हैं ना वो, या फ्रस्ट्रेशन में ये नहीं हो रहा है वो नहीं, तो कई चीज़ें एट अ टाइम करना चाहोगे, बट वो सॉल्यूशन इस वीक में अगर नहीं है ना, तो आई थिंक थोड़ा सा अपने आप को जस्टिफाई करो, खुद के बिहेवियर को जस्टिफाई करो। ये कार्ड अगर कहूँ तो इस वे में आ रहा है। एंड पर्सन की अगर राशि की अगर मैं बात करूँ, लियो पाइसीस के अगर आपके पर्सन होंगे तो माइट भी एनर्जीज रिलेट हो। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। हीलिंग, imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. चलिए देखते हैं किस राशि से लोग आपकी तरफ में कनेक्ट हो रहे हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सैजिटेरियस की एनर्जीज हैं। जेमिनाई, जो फर्स्ट कार्ड है ये अगर कहूँ तो पास्ट लवर कहूँगी, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कनेक्ट होना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अगर सेजिटेरियस राशि के कुछ लोग अगर थे आपके लाइफ में, तो उन लोगों के लिए कहूँगी एक मैनिफेस्ट लेवल बढ़ रहा है एंड कनेक्शंस की चाहत है इनकी, मतलब इनिशिएट लेने की आपकी तरफ फिर से एक सेकंड चांस मिले। कहूँगी ये अभी सोच रहे हैं, देखती हूँ किस वे में कनेक्ट होते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो ये जेमिनाई हैं, ये डिवोर्सी हो सकते हैं या कहूँगी विडोवर हो सकते हैं। इन्होंने अभी कहूँगी कुछ टाइम पहले अपना एक लव लाइफ ख़त्म किया है, ब्रेक हो चुका है चीज़ें, एंड न्यू सिरे से बिगिन होना चाहते हैं। तो या तो घर परिवार इन्हें फोर्स कर रहा है, या सामने से भी पर्सन हो सकते हैं सर्चिंग हो, तो किसी ऐप को थ्रू से हो सकता है आपकी तरफ में आए, या घर परिवार से भी हो सकता है कि रिश्ता आए। तो जेमिनी राशि देखते हैं अगर एक्शन वाइज अगर ये आते हैं तो किस वे में रहेंगे।
फर्स्ट अगर कहूँ तो ये 6 ऑफ सॉस, यानी कि अगर ये रिश्ता आता है तो शायद पसंद हो कहीं ना कहीं से, बिकॉज ये कहूँगी ये रिश्ता एक पुराना प्यार था। तो आई थिंक सॉरी, हाँ, देखो ये अगर कहूँ तो ओल्ड लव फिर से कनेक्ट हो रहा है, एक पुराना प्यार था, संबंध था, तो कहूँगी ये रीयूनियन कई लोगों के लिए हो सकता है कि अगर सेजिटेरियस से थे तो ये कनेक्ट करेंगे एंड रीयूनाइट होना चाहेंगे, तो शायद आप भी मान जाओ। तो देर इज़ अ फेस की पास्ट लवर कम बैक है। दूसरा अगर कहूँ तो जैमिनाई हैं, ये आपसे यंगर भी हो सकते हैं या कहूँगी आपसे एल्डर भी हो सकते हैं, क्योंकि इनमें दोनों की ही एनर्जीज़ हैं। बट ये पर्सन की अगर कहूँ तो ये अपने लाइफ को कहते हैं ना कि आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कहूँगी ये सडन मैरिज की मैं ये नहीं कहूँगी कि कार्ड है, बट एक इनिशिएट ज़रूर हो सकता है ये। तो आई थिंक एक दूसरे को अगर समझोगे, ये डेटिंग वाली फेज़ कुछ लोगों के लिए हो सकता है हो, एंड कुछ टाइम के लिए चले, अगर पसंद आए तो कहूँगी एक उस वे में उतनी हद तक चीज़ें होंगी, वरना कहूँगी डिस्कनेक्ट भी हो सकते हो, मतलब टूट भी सकता है। देखते हो जो भी मुझे व्यू कर रहे हो आपकी क्या है एनर्जीज। नाइन ऑफ पेंटिकल्स आपकी अगर कहूँ ना तो आप बिल्कुल एक आस में हो, एक होप है कि आपको एक सोलमेट मिले एंड चाहत है एंड रिश्ते की वेटिंग है कहीं ना कहीं, या कनेक्ट होते हैं तो ज़रूर आप आगे बढ़ना चाहोगे एंड बट कहूँगी सडन ऐसे कोई डिसीजन की लेने की सोच नहीं है। जब तक वो पर्सन आपको पसंद नहीं आएंगे तब तक कहूँगी अपना आप दिल नहीं दोगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल सोच रख रहे हो फिलहाल कि अगर रिश्ता आता है, वेटिंग ज़रूर है, बट अगर आता है तो बात करना चाहोगे, जज करना चाहोगे, तब कहूँगी मैरिज तक की चीज़ें सोचोगे। एंड यस, होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। स्टिल कहूँगी अगर डिटेल्स में अपने मेरे से अगर कोई रीडिंग करना चाहते हो तो फॉर अपॉइंटमेंट आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।